तुम 3 घंटे के लिए कह रहे हो, मैं 3 घंटे से पहले तुम्हारा पेपर खत्म करवा दूंगा, बस एक ही शर्त है, जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो कर लेना। और फॉलो करने के लिए वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। मैं ये भी बताऊंगा पहले 15 मिनट का इस्तेमाल कैसे करना है, मैं ये भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पहले कौन सा बाद में करना है, मैं ये भी बताऊंगा ये छांटना कैसे है, कौन सा पहले कौन सा बाद में करना है, एमसीक्यूज कब करने हैं ये भी बताऊंगा। एक तो ऐसा स्टेप आएगा, पेपर चेक करने के लिए भी तुम्हें टाइम मिलेगा कि तुमने पेपर ठीक किया है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, लाइक करो, वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ 21,000 होते ही फ्री एमसीक्यू दूंगा, और बेल आइकन इसलिए कह रहा हूँ 3 फ्री सीरीज चल रही है। एक तो एडजस्टमेट करा रहा हूँ हर एक चैप्टर की फ्री में यूट्यूब पे अपने चैनल पे, एक हर एक चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल रिवीजन 10 मिनट में, और एक और है सर उसका नाम तो बताइए भाई, चैनल पे जाकर के देखो। चलिए जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 15 मिनट का सटीक इस्तेमाल करना है। पहले 15 मिनट का सटीक इस्तेमाल करना है। आपको पहले 15 मिनट में एमसीक्यू नहीं पढ़ने हैं, वो करने ही करने हैं, कंपलसरी है इसलिए। फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, वो करना ही करना है, कंपलसरी है इसलिए। बचे हुए पढ़ने हैं, और बचे हुए में से आपको ऐसे पढ़ने की आपको एक टारगेट ये छांटना है कि मुझे छोड़ना कौन सा है चॉइस में। आप ये मत देखो, बच्चा क्या करता है, ये देखने लगता है कि हमें कितना पेपर आता है कितना पेपर नहीं आता है। आपका ये काम नहीं है सर। आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम में ना एमसीक्यू पढ़ना है, ना पहला सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 से 6 तक पढ़ना है, और ये छांटना है कि छोड़ना कौन सा है, ना कि ये देखना है कि आता क्या क्या है। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, ये काम करने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको क्या आता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रहा हूं आपको 4 क्वेश्चंस तो आते होंगे, 4 क्वेश्चंस तो आते होंगे, 6 में से मैं कह रहा हूं, एक चॉइस में छोड़ ही दिया, बच्चे 5 में से भी एक और मैं हटा रहा हूं, 4 तो आते होंगे। उन 4 में भी मैं ये नहीं कह रहा चारों तगड़े आते होंगे, उन 4 में कुछ अच्छे आते होंगे, कुछ एवरेज आते होंगे, राइट? यस सर, 4 तो आते होंगे। 14 इंटू 4 यानी 56 नंबर की ऐसी कवरेज है जो हर बच्चे को आती होती है पेपर के अंदर। सब्जेक्टिव वाले पार्ट की मैं बात करूं, जिस वो आता है, उसमें आपको अगला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप, 2 जो बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, वही जो 15 मिनट में आपने छाटे, 2 बेस्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो सबसे पहले करने हैं आपको। उनमें भी जो सबसे पहले बढ़िया आता है उससे भी बेस्ट से भी बेस्ट जो आता है वो पहले, फिर उसके बाद बेस्ट वाला। उसके लिए प्यारे बच्चों मैं आपको देता हूं 45 मिनट का समय। उन 2 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको 45 मिनट दिए। याद रखना मेन टाइम अभी शुरू हुआ है, पहले 15 मिनट तो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम था, उनके लिए मैं आपको देता हूं 45 मिनट। सर पेपर में तो 28 इंटू 1.8, इनके लिए 50 मिनट मिलेंगे। अरे तो बेस्ट आने का क्या मतलब है, बेस्ट आने का क्या मतलब है, 45 मिनट्स में आप इन्हें कर डालेंगे। पहले 2 क्वेश्चंस 28 मार्क्स के, फिर नंबर आता है अगले 2 क्वेश्चंस जो आपको थोड़े एवरेज आते हैं, या हो सकता है उनमें से कोई बिलो एवरेज आता हो, आपको एक एवरेज आता हो एक बिलो एवरेज आता हो। उसके लिए प्यारे बच्चों मैं आपको दे रहा हूं 25 मिनट एक्स्ट्रा, 1 घंटे 10 मिनट दे रहा हूं उनके लिए। और बताओ एवरेज का मतलब ये टाइम ज्यादा लगेगा, खूब समय लो अपना, करो, एवरेज को भी कन्वर्ट कर दो गुड क्वेश्चन में, बेस्ट क्वेश्चन में, उसका भी बैलेंस शीट टैली कर डालो, क्योंकि समय दे दिया गया है आपको पूरा 1 घंटे 10 मिनट दे दिए उसके लिए। तो सर जी ये हो गया आपका 1 घंटे 55 मिनट का समय, जिसके अंदर आप 56 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब आपको उठाने हैं एमसीक्यू। सर एमसीक्यू आप पहले क्यों नहीं कराते, एमसीक्यू आप पहले क्यों नहीं कराते? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, एमसीक्यू में कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती है। एमसीक्यू को तो बस पेपर सॉल्यूशन करना, जो आंसर आया वो टिक मार्क कर देना। आपको ओएमआर शीट पर ब्लैक पेन ले जाना, ध्यान रखना, ब्लैक पेन ले जाना, ध्यान रखना। क्या बोलूं, एचबी पेन से ले जाना, ब्लैक पेन मत ले जाना, ध्यान रखना ब्लैक पेन मत ले जाना, एचबी पेन से ले जाना, एचबी पेंसिल से मार्क करना है। ठीक है सर। इसके लिए प्यारे बच्चों एंड में नर्वसनेस थोड़ी ज्यादा होती है, टाइम खत्म होने वाला तो प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए मैं कह रहा हूं एमसीक्यू बाद में करना, बस प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में। सॉल्व किया, टिक किया। 45 मिनट प्यारे बच्चों आपको एमसीक्यूज के लिए दिए हैं, 45 मिनट्स, और समझदार को इशारा काफी हो जाता है थोड़ा बहुत एमसीक्यूज में, समझदार को इशारा काफी। ये हो गया प्यारे बच्चों 2 घंटे 40 मिनट। अब पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है, नालायक बच्चों की बात नहीं हो जो ऊपर मिनट में एमसीक्यू कैसे हो जाएंगे। अरे पढ़ोगे तो 100 बार होंगे, करना क्या उनमें, 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करने, एक के लिए 3 मिनट दे रहा हूं आपको, और एक केस स्टडी से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं सारे, 15 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, एक के लिए 3 मिनट दे रहा हूं आपको एमसीक्यू के लिए, और कितना मिलेगा? यस सर। उसके बाद अगले 5 मिनट में प्यारे बच्चों ये होगी आपकी 56 और 30, 86 मार्क्स की कवरेज हो गई।
अब अगले 5 मिनट में प्यारे प्यारे बच्चों आप एक बार रीचेक कर लीजिए कि जो आपने किया है वो ठीक है या नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई नंबरिंग गलत तो नहीं डाल दी, कोई ऐसी कटिंग तो नहीं कर दी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसे वर्किंग नोट दोबारा बना दे। ऐसी कोई चीज चेक कर लेना, रीचेक मार लेना एक बार जो हुआ अभी तक वो ठीक हुआ है या नहीं। एंड अभी भी आपके पास 15 मिनट शेष हैं उस एक क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें नहीं आता था। याद है ना 6 में से 4 बोले थे मैंने कि 6 में से 4 तो आते होंगे, एक चॉइस में छोड़ दिया, एक नहीं भी आता है, वो करना तो पड़ेगा ना। चॉइस वाले तो छोड़ सकते हैं, दूसरा करना तो है ही। अब वो आपको लास्ट में करना है, 15 मिनट है आपके पास, जो उसमें आता हो कर डालिए, नहीं भी आता हो अपनी कॉमन सेंस यूज कर लीजिए, लेन देन कर सकते हो किसी से, लेन देन कर डालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अगर आपकी आत्मा गवाही देती है, मैं ये नहीं कह रहा सही है या गलत, मैं तो पर्सनल चॉइस आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बाकी मैं कह रहा हूं 99.99% कर जाते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं कह नहीं रहा सही है या गलत है, वो आप जानो, वो मुद्दे बाद के हैं, अभी मैं बता रहा हूं आपको, बाकी जो बेस्ट है वो कर दो। इस प्रकार से बच्चों अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। कमेंट करो, अब की बार इंटर पार, लाइक सब्सक्राइब करो, फ्री कंटेंट पाओ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।